ते तेरे मुंडे कर दे क्लैप। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे हमने आपसे वादा किया था कि सोनू निगम की मुलाकात हम आपके साथ करवाएंगे। यस, द सुपरस्टार सोनू निगम। और सोनू निगम कुछ ही लम्हों में, कुछ ही सेकंड्स में आपके साथ मिलने वाले हैं और उनका इंटरव्यू एशियन साउंड रेडियो के साथ हवाओं के दोष पर पूरी दुनिया सुनेगी। और पूरी दुनिया से पहले सुनेंगे मैनचेस्टर के रहने वाले, बिना किसी ताखीर के, बिना किसी वक्फे के और बिना टाइम को जाया किए हुए हम वेलकम कहते हैं वन एंड ओनली द सुपरस्टार सोनू निगम जी को। सोनू निगम जी, वेलकम टू एशियन साउंड रेडियो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जी, मेरा प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, क्योंकि आप लोगों से बात करना मुझे खुद अच्छा लगता है। अच्छी बात है, मैं खुद आपसे मिलने आ ही रहा हूँ, तो वो भी एक कमी पूरी हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। आधी मुलाकात कहते हैं कि फोन पर बात करने से हो जाती है और आधी मुलाकात मिलने से होती है। हम सबको बेताबी से इंतजार है पूरी मुलाकात होने का और हम इंतजार कर रहे हैं अगस्त के महीने का। जी हाँ, मैं खुद उसके लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब अभी यहाँ पे इतना मुझे काम इतना लगा पड़ा है, रियली बिजी हो गई है, कई चीजें एक साथ कर रहा हूँ। अब कोशिश ये कर रहा हूँ कि सारा काम फटाफट उससे निवृत्त हो जाऊँ, पूरा कर लूँ, उसके बाद में खुले दिमाग से, खुले मन यूके का पूरा मजा लूँ, उस टूर का मजा लूँ। बिकॉज हमने पिछले कुछ सालों में इतने कॉन्सर्ट किए हैं और तरह तरह से प्रयोग किए हैं म्यूजिक के, साउंड के, परफॉर्मेंसेस के, कि हमेशा मन करता है कि कुछ नया दिया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। और जब कुछ अच्छा करते हैं तो लगता है कि यूके में आके लोगों को एंटरटेन किया जाए। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो कॉन्सर्ट या टूर होगा मैनचेस्टर में भी और जो तो हमारे सेंटर है वहाँ पे होगा, तो वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। सोनू जी, क्या नया होगा इस शो में? इस दफा जो मैनचेस्टर में आपका शो होने जा रहा है, आप क्या कुछ नया लेके आ रहे हैं और क्या नया होने जा रहा है? देखिए, मैनचेस्टर में तो मैं पहले भी काफी बार कॉन्सर्ट कर चुका हूँ। मैनचेस्टर की खास बात ये है कि एक तो मुझे पता है कि वहाँ पर जो मेरे फेवरेट सिंगर हैं, जिन्हें मैं अपने म्यूजिकल फादर बोलता हूँ, उनके चाहने वाले असंख्य हैं, रफी साहब के चाहने वाले। और सब जानते हैं कि मेरा रफी साहब से कितना एक अंतरंग रिश्ता रहा है म्यूजिकली, और उनको ही मैंने फॉलो करते हुए सिंगर बनने का सपना जिया है और हमेशा देखा है। मुझे ये पता है कि मैनचेस्टर में जो लोग हैं, उनका मुझसे कनेक्शन एक बिसाइड्स माय ओन म्यूजिक, बिसाइड्स द वर्क दैट आई हैव डन इन द लास्ट 22 इयर्स, उसके अलावा जो कनेक्शन है वो रफी साहब हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि हर तरह का एक म्यूजिक का जॉनर का समन्वय या माहौल बनेगा वहाँ पे। बस यही मेरी एक कामना है कि जो हम लोग सच्चे दिल से वहाँ पे लेकर आए, वो हमारे सुनने वालों को के अंदर तक याद रहे और वो इस कॉन्सर्ट ना भूले। बिल्कुल ठीक। चूँकि 35 साल हो गए आपको गाते हुए, आपकी लाइफ का बेस्ट कॉन्सर्ट कौन सा रहा? मैं कहूँगा, हालांकि जैसे मैंने कहा कि क्योंकि मैं इस खेल का थोड़ा सा पुराना खिलाड़ी हूँ, मैंने बहुत बचपन से मैंने कॉन्सर्ट शुरू किए थे। मुझे इस समय स्टेज पर गाते हुए 35+ ईयर्स हो गए। तो मैं जब 4 साल का था तब से मैं स्टेज पे गा रहा हूँ, तो तब से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो हमेशा ही मेरे लिए कुछ ना कुछ हम तरक्की करने की बात सोचते रहते हैं, कोशिश ये करते हैं कि कुछ नया होता रहे। लेकिन लास्ट ईयर अमेरिका में मैंने अमेरिका कनाडा में मैंने सीरीज की थी, कॉन्सर्ट की, क्लोज टू माई हार्ट। उससे ज्यादा डिवाइन एक्सपीरियंस आज तक मुझे कभी नहीं मिला। और वही शो को मैंने अभी लता मंगेशकर जी के सामने परफॉर्म किया था हाल ही में, लता जी के और हृदयनाथ मंगेशकर जी के खास कहने पर। और ये कॉन्सर्ट जब मैं कर रहा था मुंबई के शंभू आनंद हॉल में, और लता जी सामने बैठी थी, उषा मंगेशकर जी सामने बैठी थी, और हृदयनाथ मंगेशकर जी बैठे हुए थे, उनका पूरा परिवार था और बहुत सारे अच्छे लोग, गणमान्य लोग, सुरेश वाडकर जी, सब बैठे हुए थे। तो सर जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो मैं सिर्फ मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, क्योंकि लता जी मुझे वहां से बैठ के ऐसे देख रही थी जैसे कोई माँ अपने बेटे को देखती है। और इतनी दुआएं, इतना आशीर्वाद उन्होंने दिया, और वो सिर्फ जैसे हैरानी में जबान बाहर निकालती है। उनका एक बड़ा प्यारा सा स्टाइल है। हैरान होकर मुझे बोल रही थी कि कितना गा सकते हो, अच्छा कितना कर सकते हो। It was a very beautiful mixture of old songs and new songs. It was a journey of music. और 40 म्यूजिशियंस थे हमारे स्टेज पर, 40 म्यूजिशियंस थे। अलग ही माहौल था, अलग ही एक समा था। और भगवान ने चाहा तो कभी न कभी यूके में, इस साल नहीं तो अगले साल
जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं अब्दुल वहाब की आवाज एशियन साउंड रेडियो पर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सोनू निगम जी। सोनू निगम जी, आपका जिस बेताबी से मैनचेस्टर में इंतजार किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप जो कॉन्सर्ट की बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कॉन्सर्ट रहा। उम्मीद करता हूं कि इस दफा मैनचेस्टर की जो आवाम है, मैनचेस्टर के जो लोग हैं, उनके साथ भी कॉन्सर्ट करके आपका एक यादगार कॉन्सर्ट बन जाएगा। मैंने कहा ना कि हर कॉन्सेप्ट की हमारे पास हम लोग जो कॉन्सेप्ट करते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं और अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग उसको बांटते हैं। तो ये जो कॉन्सर्ट हम लोग मैनचेस्टर के लिए सोच कर आए हैं, दिस इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स इसमें 40 म्यूजिशियंस नहीं है जो बहुत ही असाधारण सुपर ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन है, 8 लोगों का वो है हमारे साथ में, बाकी हमारे टेक्नीशियंस हैं और बाकी वगैरह है। लेकिन कंसेप्चुअली इट इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ म्यूजिक इन अ वेरी डिफरेंट वे। जो मैं क्लोज टू माय हार्ट की बात कर रहा हूँ, अमेरिका वाले, उसकी एक अलग जर्नी थी, उस रास्ता था। यहाँ पे मैनचेस्टर में जो होगा वो भी एक बहुत ही ज्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड मेरा एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने खास जगहों में, जैसे दुबई की एक ऑडियंस बहुत ही कमाल की है। मैंने इस साल वहाँ पे क्लोज टू माय हार्ट कॉन्सर्ट किया था। अच्छा। तो उस जगह पर मैं ऑलरेडी इस कॉन्सर्ट को एक बार हम कॉन्सर्ट पे ट्राई कर चुके हैं, जो मैं अभी मैनचेस्टर में कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स अब ये शो है तो नए गाने आए हुए हैं, जैसे अग्निपथ का अभी मुझ में कहीं, फिर हर एक फ्रेंड कमीना होता है, जश्न बदूर का अर्ली मॉर्निंग जश्न बदूर की, तो गाने इंक्लूडेड हो ही जाते हैं। गाने तो आपके अभी जो वेरी हार्ट टचिंग आंसर। जी हाँ, यकीन कीजिए मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है और मैं ये सोच रहा हूँ कि आप सबकी फरमाइशें कैसे पूरी कर सकेंगे। आप ऐसा करना, एक लिस्ट मुझे भेज देना, मेरे ऑफिस को भेज देना, मैं उसके मुताबिक थोड़े शो में एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शन कर दूंगा। सोनू जी, आप चूंकि सुपरस्टार हैं, बॉलीवुड के नहीं पूरी दुनिया के हैं, जहाँ जहाँ पर हिंदी और उर्दू समझी जाती है वहाँ पर लोग आपको सुनते हैं। आप आईफा अवार्ड्स के लिए आपकी नॉमिनेशन हो चुकी है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या एक्साइटमेंट है, क्या फीलिंग्स है आपकी? देखिए, अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स इसको पसंद नहीं है। बिल्कुल ठीक। अवार्ड्स एक तरह से होता है कि एक ऑफिशियल थप्पा लग जाता है कि हाँ भाई आपने अवार्ड जीता है ये वाला। सही। लेकिन अवार्ड्स के साथ साथ में लोगों का सही मायने में प्यार मिलना, उसे रिवॉर्ड कहता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात। सही मायने में जब लोग किसी को प्यार करते हैं तो उसके अवार्ड मिले या ना मिले, लोग उसके फैंस रहते ही हैं, प्यार करने वाले रहते ही हैं। तो आई वुड से आई मीन लकी, I've been awarded with lots of awards and rewards both in my life, bestowed upon. So आईफा से मैं जा रहा हूँ कल रात को, मकाओ जा रहा हूँ मैं, अटेंड करना है मुझे आईफा, और एक वर्कशॉप है वो भी मुझे लेनी है। कुछ वहाँ के स्कूल्स के कुछ बच्चे आएंगे या आएंगे कॉलेजेस के, just to give them an idea of what singing is about and what बॉलीवुड फिल्म सिंगिंग एंड क्लासिकल में क्या फर्क है और ये सब। इट्स काइंड ऑफ अ वर्कशॉप दैट आई हैव टू टेक ऑन द 6th मॉर्निंग। 5 की रात को और 6 की रात को, 6 की सुबह मुझे। सोनू जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, वो इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि आप ज्यादातर रोमानवी गाने गाते हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स गाते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या आप खुद रोमांटिक हैं या आपको मिलते ही रोमांटिक गाने? एक्चुअली मैं रोमांटिक गाने तो मैंने गाए ही हैं ऑफ कोर्स, और एक अच्छे सिंगर का स्टैम्प आपको तभी लगता है जब आप रोमांस को अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप जब रोमांस को अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रोमांस तो ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे गाने गाए हैं रोमांस पर आधारित, लेकिन मैंने ऐसे कई गाने गाए हैं जिसमें बड़े डिफरेंट किस्म के वर्ड्स भी इस्तेमाल किए गए हैं। व्हाट इज मोबाइल नंबर, ले भैया निकल ले भैया, समझ ले भैया, अरे हर एक फ्रेंड कमीना होता है, इश्क कमीना, कर दे मुश्किल जीना, इश्क कमीना। तो ऐसे कई गाने गाए हैं। फिर अभी अविची के साथ में मैंने, डीजे अविची जो है वर्ल्ड के 1 of the 5 टॉप मोस्ट डीजेस इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक के, उनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया था। अभी तो काम कई तरह का काम किया हुआ है, एंड आई एंजॉय एक्सप्लोरिंग न्यूअर टेरिटरीज। मैंने एक फ्यूजन किया था
मैंने एक कोलैबोरेशन किया था ब्रिटनी स्पीयर्स के म्यूजिक में, उनके एल्बम में। फिर जर्मन जैक्सन के साथ भी कोलैबोरेशन किया था, अभी दिस इज इट, एक गाना जो मैंने बनाया था जर्मन जैक्सन के साथ में गाया था। सो वो मैंने आईफा में भी गाया था, आईफा अवार्ड्स में 2010 में। So lots of good things. 2011 sorry. जी हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको पता चले कि अलंकार हाउस ऑफ साड़ीज की तरफ से सोनू जी आ रहे हैं। सोनू जी को इनवाइट किया गया है मैनचेस्टर में। जैसे कि आपको भी पता होगा कि अलंकार हाउस ऑफ साड़ीज जो है ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, आपको मैनचेस्टर तक लेके आ रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि कोई भी कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज करना अपने आप में बड़ा क्रिएटिव काम है। केवल दिमाग चाहिए, बट बहुत दिल चाहिए होता है। दिल चाहिए होता है, बहुत बड़ा। और आई एम श्योर दिल और दिमाग का इस्तेमाल करके कॉन्सर्ट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज, मुझे यही उम्मीद है कि इतना दूर से मैं जस्ट पहुंचूंगा तो यहाँ के लोगों से जो मुझे एकमात्र मौका मिलता है मिल पाने का, उनके सामने गा पाने का, उनके सामने परफॉर्म कर पाने का, वो एक यादगार अनुभव होगा। दिन में कितनी देर तक रियाज करते हैं अपनी आवाज को बरकरार रखने के लिए? रियाज तो ऐसी चीज है कि बताया नहीं जाता। ओके। इतना किया, सामने किया, आपको मेरे गाने से मालूम पड़ जाएगा मैं रियाज करता हूँ या नहीं करता। और मैं कहूँ मैं 8 घंटे करता हूँ या 6 घंटे करता हूँ या 15 घंटे करता हूँ, अगर मैं मेरे गाने में नहीं दिख रहा रियाज, तो फिर आप मालूम पड़ जाएगा आपको। मालूम पड़ जाएगा। जो लोग समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये रियाज करता है या नहीं करता। कुदरत ने, अल्लाह ने, खुदा ने आपके गले में ऐसे सुर दिए हैं, इतनी उसको बरकरार रखना भी एक बहुत बड़ा अमल है। क्या आप खाने पीने में एहतियात करते हैं? कुछ क्या करते हैं कि माशाल्लाह आपकी आवाज जो है वो वैसे ही बरसों से इस तरह ही बरकरार है? क्या एहतियात करते हैं? किन चीजों का ख्याल रखते हैं खाने पीने में? बस मैं ठंडा बर्फ नहीं खाता ज्यादा। अच्छा। मैं मुझे परफॉर्मेंस से पहले बाकी मैं सब कुछ खा लेता हूँ, अचार भी खा सकता हूँ, तेल वाली चीजें भी खा लेता हूँ। पर तेल की चीज के पहले तेल खाने के कोई चीज खाओ, उसके बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि तेल नुकसान नहीं करता, पानी नुकसान करता है। जब वो पानी जाता है गले में तो नुकसान करता है। सो अदरवाइज मुझे कोई खास ऐसी मैं बहुत ज्यादा परहेज नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। सोनू जी, एक हर परहेज को रियाज, मतलब कोई भी चीज आप हर चीज का परहेज करो, रियाज न करें तो बिल्कुल फायदा नहीं है। परहेज नहीं करता पर रियाज करता हूँ। सोनू जी, वैसे तो आपकी आवाज रेडियो पर चलती है, 24 घंटों चलती है, और मैं कहता हूँ कि जितनी भी आवाज चले, ऐसी आवाज है कि ज्यादा से ज्यादा सुनने को जी चाहता है। आप अपनी आवाज में लाइव इस वक्त कुछ हमारे तमाम सुनने वालों के लिए कर दीजिएगा, प्यार से और मोहब्बत से। हाँ, ये गाना है, प्यार तेरा इस तरह से मुझ में शामिल हुआ, दिन ब दिन यूं जीना मुश्किल हुआ, जाने कैसे इश्क आया दिल की ज़मीं पे, जाने कैसे हल्के से रखा कदम, घर घर गया हमारे दिलों में ऐसे, हो ना तुम जानो ना हो। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत खूब सर, बहुत खूब। आपका इंतजार है, अगस्त में आप आ रहे हैं मैनचेस्टर में, तो मैनचेस्टर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, आपके जो मद्दाह हैं, आपके जो फैंस हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, इट्स गोना बी एक्साइटिंग टू बी कमिंग टू मैनचेस्टर, एंड ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप लोगों को देखना चाहूंगा आर्टिस्ट। सो डेफिनेटली लोगों के साथ में ऑडियंस जब आती है तो उसका मजा ही, जब खूब तादाद में होती है तो उसका मजा आता है। आई एम होपिंग दैट दिस शो विल बी द मोस्ट मेमोरेबल शो। सोनू जी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने एशियन साउंड रेडियो को टाइम दिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। यू टेक केयर। इट्स माय प्लेजर। प्यार तेरा इस तरह से मुझ में शामिल हुआ, दिन ब दिन तेरे बिन जीना मुश्किल हुआ, जाने कैसे इश्क आया दिल की ज़मीं पे, जाने कैसे हल्के से रखा कदम, घर घर गया हमारे दिलों में ऐसे, हो ना तुम जानो ना हम।
खुशनुमा हो जिंदगी, तेरा हाथ जो मिल जाए। सबसे अच्छी सबसे सच्ची लगने लगी हो तुम, ना होके भी पास मेरे रहने लगी हो तुम। अब तो कुछ इस तरह से मेरा दिल आशिक हुआ।